है, लेकिन ये सब करता है, दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हज़रत उमर फारूक को, 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते हैं। एक सहाबी है हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहां जाते हैं, पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहां जाता हूं। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहां जाता है उमर रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तो फिर दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न ले। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन उनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, बियाबान जगह आ जाते हैं, 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो फिर दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें कोई ना आपको देख रहा, चुपके से आप किसी घर में घुस जाए, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तो फाइल दौसी कहते कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या कर रहा है और रोजाना आता है क्या कर रहा है। काफी देर के बाद वो झोपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तो फैल दौसी ने कहा जा रहे जाने दो, मैं झोपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तो फैल जब उस झोपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है, और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है, और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं, कहते हैं माँ। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं, तुम बताओगी। उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है, क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने कभी इसको देखा है। कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं। कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहाँ 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहाँ जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहाँ तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहाँ बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है। अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे। ये कंपटीशन है हमारे, सब नेकी बेकार। ये सिस्टम ही पहली बात तो हमें गलत लगता है कि ये मौलाना साहब ये 100 रुपए लीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दी, अल्लाह उनको जन्नत दे। अरे आप मदरसे को चंदा दीजिए, आप दिल में नियत कर लीजिए कि मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करा रहे हो। जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है,
जजी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूँ, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकरीरें करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली आ रही है बात, नहीं वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। 4 साल हो गई, आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया कि कौन है। अच्छा, बस ये कह देता है मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं। मैंने भी पूछना छोड़ दिया, बेटा जब नाम ही नहीं बताता तो क्या करूं, तो करता क्या है, करता क्या है ये पूछ रहे हो। हाँ बेटे, इस आदमी के बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कहा माँ बताओ ना क्या करता है। कहा मैं हाथों से कोड़ी हूँ, पैरों से लंगड़ी हूँ, आंखों से अंधी हूँ, मुंह में मेरे दांत नहीं है, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, इसी चटाई से एक पलटी खाती हूँ, करवट बदल कर मैं नीचे आ जाती हूँ, और इसी जगह पर मैं लेटे लेटे लेटरीन कर लेती हूँ, यही लेटे लेटे मैं लेटरीन कर लेती हूँ, और फिर पलट कर मैं इसी जगह चटाई पर आ जाती हूँ। ये जो आदमी, जो लड़का है, ये जो आता है यहाँ, ये सबसे पहले चिराग जलाने के बाद सबसे पहले मेरी लेटरीन साफ करता है, मेरे घर को धोता है, जहां जहां मेरा पेशाब और पायखाना पड़ा होता है सबसे पहले ये उसको साफ करता है। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, हजरत उमर ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़े रकबे पर हुकूमत की थी। उस वक्त इराक, ईरान, मिस्र, शाम, फिलिस्तीन, आज़रबाईजान, उर्दून, चाइना, मराकश, सीरिया, ये सारे मुल्क उसमें शामिल थे, और इन तमाम मुल्कों का अकेला एक हाकिम था जिसका नाम था उमर। इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक, और सूरत हाल एक नाबीना, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी, दांतों से बिल्कुल खाली, और आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत के घर से उसकी लेटरीन और पेशाब और पायखाना साफ। उसके बाद मेरे कपड़े चेंज करता है, मुंह हाथ धुलने की जरूरत होती है, मुझे मुंह हाथ धुला देता है, नहलाने की जरूरत होती है तो मुझे गुस्ल देता है, कपड़े चेंज कराता है, फिर मेरे जिस्म से उतरे हुए पुराने या गंदे कपड़े यही कुएं के पास बैठकर उसको वो धोता है और सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद इसी जगह पर चूल्हा जलाता है, खाना बनाता है, लकड़ियों को फूंक फूंक कर उसका धुआं उसकी आंखों में जाता है, लेकिन ये सब करता है, मैं दांत नहीं है, अपने मुंह में वो चबाता है, उसको नरम करके फिर वो मेरे मुंह में डालता है, और जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। हजरत तुफैल गौसी चीख पड़े, अमीरुल मोमिनीन मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुम क्या निकले। अमीरुल मोमिनीन मैं तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। मां जानती हो वो कौन है? वो अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर फारूक है। सिटी गुम। फिर तुफैल गौसी तेज स्पीड में घर से निकलते हैं और उमर फारूक के घर की तरफ जाते हैं। उमर फारूक के घर के बाहर जो एक दरवाजा था जहां वो लोगों की फरियाद सुनते थे, उसी दरवाजे के बाहर जो रूम था, उसी रूम में हजरत उमर फारूक बैठे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ऐ अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, हमें जहन्नम
दे, तेरा अज़ाब हम भुगत नहीं पाएंगे, तेरा अज़ाब हम सह नहीं पाएंगे, तेरा अज़ाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर दुआ मांगते रब्बना इन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। पीछे से तो पहलदौसी टोकते हैं और कहते हैं रात में बूढ़ी औरत का पेशाब पायखाना साफ करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के कपड़े धुलने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाकर खिलाने वाला, रात के अंदर बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला। अमीरुल मोमिनीन आए उमर, अगर तुम जहन्नम में चले गए तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? रात की तारीकी में 4 सालों से ये खिदमत करने वाला शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? हजरत उमर फारूक दुआ मांगते मांगते पीछे देखते हैं, सामने तो फैलदौसी है, आसमान पर हाथ उठाए हुए नजरें आसमान पर जमाते और कहते हैं अल्लाह 4 साल से जो नेकी मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा था, जो काम मैं तेरे लिए कर रहा था, तुझे राजी करने के लिए कर रहा था, आज उस राज को फाश कर दिया गया। आज मेरी बात दूसरे को मालूम हो गई, आज ये नेकी पता चल गई। अरे अल्लाह मैंने इसको नहीं बताया, इसने पीछा कर करके खुद पता कर लिया। अल्लाह मेरे इस नेक अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, तकब्बुर में न लिख लेना, घमंड के अंदर मेरे इस नेकी को मत लिख लेना। मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं बताया। ये कौन सी इंसानियत थी? यहाँ तो बस नमाज पढ़ के निकलते हैं दाढ़ी के हाथ फेरते हुए, समझते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह की। आए मगरिब नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ने गए थे, मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह के ऊपर कितना बड़ा एहसान करके आ रहा है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से मेरे भाइयों जन्नत नहीं मिल जाती है, आपको उसके लिए इंसानियत भी अपनाना पड़ेगी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। हम बंदों के हुकूक क्या अदा करेंगे? क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स